Uma noite convocou, talvez senta ou com o popô. Uma noite convocou, talvez senta com o popô. É vapo, vapo no setor, é vapo, vapo do vapor. Vapo, vapo no setor, é vapo, vapo do vapor. हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वेंजू वर्ल्ड। और मैं वेनके सिंह आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ हाई स्कूल का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि पार्ट 2 में चल क्या रहा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। बट आप बिना किसी बकवास के इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट भी कर ही दीजिएगा ना ब्रो। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं सच्ची में बिना किसी बकवास के। हमें लूका को दिखाया जाता है जो स्कूल के कैंटीन साइड एरिया में ही बैठा हुआ था। वो खाना खा रहा था और उसके चेहरे पर अजीब सा स्माइल था। वो मन में कहता है, मैंने सोचा था कि सब कुछ सही होगा पर ये तो बद से बदतर है। अभी हमें लूका के आसपास का सराउंड दिखाया जाता है जहाँ पर वैन एंड ज़ाओ वापस से लड़ रहे होते हैं, जो इफ़ेक्ट सारी चीज़ों को कर रहा होता है। लूका सच्ची में टायर्ड हो गया होता है इन सारी चीज़ों से। उससे एक दिन भी रहा नहीं जा रहा होता है। यहाँ पर वैन एंड ज़ाओ के पास वो सवाई भी नहीं कर पा रहा है, बट उसकी फूटी किस्मत की वो उसी के क्लास में है। अपने लूका ने अपना सर पकड़ रखा होता है एंड वो बैड बैड थिंग्स सोच रहा होता है कि इन दोनों की वजह से वो स्टडी ढंग से नहीं कर पाएगा, पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाएगा, तो पास कैसे हो पाएगा। पास नहीं हो पाया तो वो एनिमेशन वाले क्लास में जाएगा कैसे। उसका पूरा जो दिमाग होता है ना वो फट रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे जिससे उसकी इस ईयर की स्कूल लाइफ सेट हो जाए। अभी जो अपना लुका होता है वो अपना सर पकड़ा हुआ था एंड कहता है, हाँ मैं उन दोनों को दोस्त बना दूंगा। अगर मैं उन दोनों को दोस्त बना दिया तो सारी चीज़ें सही हो जाएगी, एकदम सही हो जाएगी। हाँ लूका तो ये कर सकता है। एंड वो अपने आप को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा होता है। तभी उसके फेस पर कुछ आकर लगता है एंड ये खाना था। लूका देखता है तो हेलेंजाओ के फाइटिंग की वजह से आसपास वाले लोग एक दूसरे पे खाना थ्रो करने लग गए हैं क्योंकि उनके ऊपर खाना गिर गया था। तो वो भी एक दूसरे पर खाना थ्रो कर रहे थे, जिस चीज़ का शिकार अपना लूका भी हो गया होता है। लूका के पास और खाना आने वाला था बट माइक अपने लूका को टेबल के नीचे ऐसे खींच लेता है और ख़ुद भी टेबल के नीचे ही था। जो लूका होता है वो माइक को देखते हुए मन में कहता है कि ये वैन ज़ाओ के बारे में जानता होगा। तो वो अपने माइक से कहता है, माइक मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। जो माइक होता है वो कहता है, हाँ बोलो। अभी में काफ़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। माइक जो अपने एक जगह पर लेटा हुआ था, वो बैठा नहीं है लेटा है, बट वो एक ऐसा होता है ना कि दीवार पर लेटा हुआ है, इधर उधर हिला तो वो सीधा नीचे गिरेगा। लूका कहता है, ऐसी डेंजर जगह पे बैठना ज़रूरी है क्या। माइक सीधा स्ट्रेट बैठते हुए कहता है, नहीं कुछ नहीं होगा। और सच कहूँ तो मैं असली रीज़न नहीं जानता कि वैन एंड ज़ाओ दुश्मन क्यों बने, पर मैं ये जानता हूँ कि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते थे। अभी ना हमें थर्ड स्टैंडर्ड का सीन दिखाया जाता है जब वैन एंड ज़ाओ छोटे थे, जहाँ पर अपने वैन का पेन ना किसी ने ले लिया होता है एंड पेन अलाउ नहीं था, पर वैन को वो पेन उसकी तमाई मम्मा ने दिया था एंड उसको बचपन से पेन चलाने का शौक़ था। वो चाहता था कि वो बड़े क्लास में जाए ताकि उसे पेन से लिखने का मौका मिले। एंड ये सारे बच्चों का सपना होगा कि वो जब आगे वाले स्कूल में जाए तब उन्हें पेन से लिखने का मौका मिले। वैन का भी यही सपना था, इसलिए उसको तमाई ने एक पेन ला कर दिया था और वैन एक रफ़ कॉपी में पेन से कुछ ना कुछ लिख रहा होता है एंड एक बुली आकर उसका पेन ले लिया होता है। उस समय वैन के हाथ में चोट लगा था, दैट्स वाई वैन फाइटिंग नहीं कर सकता था। जो वैन होता है उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी एंड वो कहता है, देखो मेरा पेन मुझे दे दो, मैं लड़ नहीं सकता हूँ, इस बात का फ़ायदा उठा रहे हो। जो वो पास वाला पर्सन था वो कहता है, अरे रे 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 वैन क्या रोएगा हम। जो वैन होता है उसकी आंखें थोड़ी सी क्राई जैसी तो थी बट नहीं वो रोएगा नहीं। जो वैन होता है वो कहता है,
तुम ये इसलिए कह रहे हो ना ताकि मैं सच्ची में रोने लगूँ? मैं अपने टूटे हुए हाथ से तुम्हें ऐसा पंच मारूंगा कि तुम्हारी दांत टूट जाएगी लड़को। एंड ये कहते ही वैन एक पंच थ्रो करने वाला था, बट उन पुलिस ने वैन को पकड़ लिया होता है। अभी जो वैन होता है उसके हाथ में पेन हो रहा था क्योंकि वो बदमाशी करते समय गिर गया था। पर तभी उन पुलिस को अपना जाओ धक्का देता है, वैन के आगे आते हुए उसे प्रोटेक्ट करते हुए कहता है, देखो वो पेन दे दो वैन को। जो बुली होते हैं वो जाओ का भी मजाक उड़ाने लगते हैं, पर जाओ जैसे गुस्सा हो जाता है एंड वो बुली से फाइट करने लगता है। दोनों के बीच में लाइक बुलिस एंड जाओ के बीच में बहुत फाइट होती है एंड वो बच्चों वाली ही फाइट थी, कुछ ऊपर नेक्स्ट लेवल वाली फाइट नहीं थी। उन दोनों को चोट भी बहुत लगती है, बट जाओ वैन का पैर लेने में सफल हुआ था। जो अपना जाओ होता है वो वैन को वो पैन देते हुए कहता है, मेरे होते हुए मेरे बेस्ट फ्रेंड को कोई चोट नहीं पहुंचा सकता है। जो वैन होता है वो स्माइल करता है, बट वो कहता है जाओ जिसो। अभी जाओ कुछ रिएक्ट करे उससे पहले वैन उसे कटर कर देता है एंड थोड़ा वो आगे हो जाता है। अभी जो वो बुली था ना जाओ पर डस्टर फेंकने वाला था एंड अपना वैन आगे आ गया होता है, जिस वजह से डस्टर उससे लग गए थे। डस्टर लकड़ी की नहीं थी, कपड़े से ही बनाई गई थी, दस वाय अपने वैन को ज़्यादा चोट नहीं लगा होता है, बट डस्टर का डस्ट उसके पूरे शरीर में लग गया था, जिस वजह से उसका यूनिफॉर्म गंदा हो गया था। जो जाओ होता है वो पुलिस पर गुस्सा करने वाला था, बट वो बच्चा तो भाग गया होता है। जो वैन होता है वो स्माइल करते हुए कहता है, हर मेरे रहते हुए मेरे बेस्ट फ्रेंड को कोई चोट नहीं पहुंचा सकता है, एक दाग नहीं लगने दूंगा तुम पर। अभी वैन जाओ एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे को हग कर लेते हैं। जो लोका होता है वो ये बात सुनकर माइक से कहता है, हाँ कितनी प्यारी दोस्ती थी, तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ और ये सब तुम्हें कैसे पता? जो अपना माइक होता है वो कहता है, थोड़ा सा अगर तुम पीछे देखोगे तो मैं तुम्हें पीछे बैठा हुआ दिखूंगा। लोका कहता है, क्या मतलब? अभी वैन एंड जाओ जब एक दूसरे से ये बातें कर रहे होते हैं, एक दूसरे के लिए फ़ाइट कर रहे होते हैं ना, तो वो माइक पीछे था जो ये सब देख रहा था। माइक बचपन से उसके साथ है एंड बचपन से ये सारी चीज़ें देखी है, वैन एंड जाओ की दोस्ती एंड वैन एंड जाओ की दुश्मनी भी। बट माइक रियल रीज़न नहीं जानता है कि आखिरकार क्यों इन दोनों की इतनी अच्छी दोस्ती में ऐसी भड़ास सी आ गई। जो माइक होता है वो अपने लोका से बोलता है, वैसे तुम ये सब जानकर करोगे क्या? जो लोका होता है वो हल्का सा हंसता है एंड कहता है, मैं उन दोनों की दोस्ती वापस कराऊंगा। एंड उसके चेहरे पर एक प्राउडली स्माइल था, बट जो माइक होता है वो हंसने लगता है। वो बहुत ज़्यादा हंस रहा था, इतना ज़्यादा कि वो गिरने ही वाला था, बट वो एक अच्छी खासी नीचे लैंडिंग करता है, बट उसकी हंसी रुक नहीं रही थी। वो पेट पकड़ पकड़ के हंस रहा था, दीवार के एकदम क्लोज आ गया था वो एंड दीवार से फिर धीरे धीरे नीचे होने लगता है। जो लोका होता है वो कहता है, मैंने कौन सा जोक मारा है माइक? जो माइक होता है वो कहता है, पूरे स्कूल में कोशिश करवा दी, टीचरों ने तक कोशिश करवा दी, बट कुछ नहीं हुआ और तुम उन दोनों की दोस्ती करवाओगे? मेरे से तो बोला भी नहीं जा रहा तुम दोस्ती करवाओगे। लोका बहुत डिसअपॉइंट हो गया होता है माइक के इस रिएक्शन से, बट लोका कहता है, लोका नाम है मेरा, देखना दोस्ती तो करवा के रहूँगा। जो माइक होता है वो उठता है एंड अपने नाक को रफ करते हुए कहता है, और माइक नाम है मेरा, आसपास की सारी चीज़ों को जानता हूँ, तुम चाह कर भी उनकी दोस्ती करवा नहीं पाओगे। जो अपना लोका होता है वो माइक को घूरने लगता है एंड माइक लोका को, जैसे कि यहाँ पर दोनों के बीच में ना एक कंपटीशन हो गया है। जो लोका होता है फिर वहाँ से एकदम मुंह फुलाकर जाने लगता है, पर माइक कहता है, हे ट्रांसफ़र स्टूडेंट, अगर मेरी हेल्प चाहिए तो मैं कर दूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लोका होता है वो कहता है, नो थैंक्स, मैं सारी चीज़ें संभाल लूँगा। एंड ये कहते ही लोका चला जाता है अंदर एंड माइक अभी भी हंस रहा होता है और वो धीरे से ही कहता है, दोस्ती वो भी उन दोनों की पर कैसे? एंड ये कहते ही अपना लोका भी फिर अंदर जाने लगता है।
अभी ना हमें अपने लोका को ही दिखाया जाता है जो ये सोच रहा होता है कि वो उन दोनों की दोस्ती कैसे करवाए। वो अभी क्लासेस में ही था। वैन एंड जाओ उसको साफ साफ दिखाई दे रहे होते हैं एंड वो बस यही सोच रहा होता है कि वो दोस्ती कैसे करवाए। सर पकड़ के नीचे बैठ गया होता है, लाइक उसने अपना जो हेड था वो अपने टेबल पर रख दिया होता है। उसने फेस को साइड में कर रखा था, आंखें बंद थी। वो जैसे ही आंखें खोलता है तो माइक को हंसता हुआ पाता है। हेलो का समझ जाता है कि माइक जानता है कि वो भी यही सोच रहा है कि वो वैन एंड जाओ की दोस्ती कैसे करवाए। जो माइक होता है वो मन में कहता है किसी ना किसी को तो पता होगा कि आखिरकार इन दोनों की दोस्ती कैसे टूटी। हाँ, हैनिंग और कव हैनिंग, पर उन दोनों से बातें कैसे कर सकता हूँ। प्रिंस, क्या मैं प्रिंस से बातें कर सकता हूँ? पर नहीं, वो तो सीनियर क्लास में है, मैं तो जा भी नहीं सकता। तो आखिरकार किससे किससे किससे, क्या क्या मैं क्या मैं वैन की बहन से पूछूं? पर वो तो लड़की वाले साइड में है। इतना तो डिसिप्लिन होगा ही ना कि कोई लड़की वाले साइड में नहीं जा सकता है, लड़की वाली साइड यहाँ पर नहीं आ सकती। तभी एक बहुत तेज़ आवाज़ आती है जो कहती है वैन केजिंग। जो वैन होता है वो कहता है टीचर नहीं है तो चिल्लाओगी क्या, यहाँ पे क्या कर रही हो। जो रीम होती है वो बोलती है तुमने तुमने मेरे बैग के साथ छेड़छाड़ की, मेरा ब्लू वॉल पेन मुझे मिल नहीं रहा है। जो वैन होता है वो कहता है मुझे तुम्हारे ब्लू वॉल पेन की ज़रूरत भी नहीं है, मेरे पास है। जो अपनी रीम होती है वो कहती है बट मेरे पास ज़्यादा अच्छा था, मेरा ब्लू पेन निकालो वैन केजिंग। जो वैन होता है वो कहता है अरे कहाँ से निकालूँ, क्या कहाँ से निकालूँ, मैं बोला नहीं है मेरे पास। हर वक्त मुझे ब्लेम मत किया करो, खुद गिरा दिया होगा कहीं पर। जो रीम होती है वो कहती है मैं अपने सामानों को बहुत अच्छे से रखती हूँ। जो वैन होता है वो कहता है अच्छे से रखती हो तो घर जाके ना देख लेना, तमाशा मत बनाओ। एंड ये कहते ही वो अपने फेस को टर्न कर लेता है। जाओ वो चने पे नमक छिड़कने वाली बातें करते हुए कहता है वैन, अपनी बड़ी बहन से ऐसे बात करते हो। रीम दीदी कितनी अच्छी है, अगर ब्लू पेन लिया है तो दे दो, रीम दीदी माफ़ कर देगी, है ना रीम दीदी। जो रीम होती है वो जाओ को स्माइल करते हुए कहती है जाओ कितना समझदार है। वैन, मेरा ब्लू वॉल पेन दे दो नहीं तो तुम्हारी हालत। तो वैन होता है वो कहता है अरे कहाँ से निकालूँ बताइए, पैदा कर दूँ क्या मैं। जो अपनी रीम होती है उसका कान खींच के फिर बाद में उसके हेड पर उसकी मदर वाला स्टेप दोहराने लगती है। वैन को सबके सामने जलील किया जा रहा था एक तरीके से, जिस वजह से वैन बहुत गुस्से में था क्योंकि साहब तो कविनिंग हैनिंग बड़े मज़े ले रहे थे। जो लूका होता है उसकी फेस तो ऐसी थी एंड वो मन में कहता है डिसिप्लिन डिसिप्लिन, कहाँ है डिसिप्लिन। उसकी तो रूह कांप गई होती है। उसने एक छोटी सी चीज़ सोची थी वो भी नहीं हुई, यहाँ पर एक लड़की आ गई सीनियर क्लास से। अभी जो अपना लोका होता है उसकी तो पूरी दुनिया हिल रही हो ऐसा उसे फील होता है। अभी ना हमें अपनी वहाँ पर साव को आते हुए दिखाया जाता है। जो साव होती है वो उधर ही आई होती है एंड लोका हैरान था कि एक और लड़की इधर आ गई। जो साव होती है वो कहती रीम, वो मुझे तुम्हारा ब्लू वॉल पेन देना था, कल तुमने मुझे दिया था और फिर तुम लेना भूल गई। वैन अब रीम को आंखें दिखाने लगता है। जो रीम होती है वो याद करती है तो हाँ उसने अपनी साव को ब्लू पेन दिया था। जो रीम होती है वो फटाफट साव के पास जाती है और कहती है ठीक है चलते हैं। जो वैन होता है वो कहता है बड़ी बहन घर पे मिलो, बताता हूँ मैं। जो रीम होती है वो जैसे वैन को इग्नोर कर दी होती है। वैन का तो हेड दर्द करने लगता है। जो अपनी हिस्सा होती है वो कहती है तुम वैन के पास क्यों गई, तुम्हें क्या याद नहीं था कि तुमने ब्लू वॉल पेन मुझे दिया है। जो रीम होती है वो कहते हैं एक्चुअली मैं फॉरगेट, पर तुम मेरे क्लास में क्यों नहीं आई। साव कहती है मैं तुम्हारे क्लास में ही गई थी, लड़कियों से पूछा तो उनने कहा कि वो कहीं गई है, मैंने सोचा कि तुम वैन के क्लास में आई होगी क्योंकि वॉलीबॉल कोच के सिवा तुम कहीं जाती नहीं हो और अभी तो वॉलीबॉल कोच बंद है ना। जो अपनी रीम होती है वो बोलती है ठीक है शुक्रिया, अब हमें चलना चाहिए, टीचरों का आराम का टाइम है तो मतलब क्या है, हम ऐसे ही घूम सकते हैं, क्लास की टॉपर हो, थोड़ा सा तो इमेज बना कर रखना ही पड़ेगा। जो साव होती है वो हाँ में सर हिलाती है एंड अपने रीम के साथ चली जाती है अपने गर्ल वाले साइड में।
जो रीम होती है अपने क्लास में बैठ जाती है एंड उसके क्लास में सारी बड़ी लड़कियां हैं रीम की तरह, क्योंकि रीम लास्ट ईयर में है। अगर वो ये एग्ज़ाम पास करती है तो वो सीधा कॉलेज में जाएगी। रीम जो बैठी हुई थी एंड अपने वॉल पेन को अपने बैग के अंदर रख लिया होता है। तभी एक लड़की उसके पास आते हुए कहती है, रीम कब तक उन जूनियर क्लास की लड़कियों के साथ घूमती रहोगी? आज वो तुम्हें पूछते पूछते यहाँ पर आई थी। क्या तुम्हारे रेपुटेशन के साथ ये अच्छा लगता है क्या? जो अपनी रीम होती है वो अपने हाथ को टाइट बंद कर ली थी और उस लड़की से कहती है, वो तुमसे तो अच्छी है, इवन वो बिट्रेल तो नहीं करती। जो वो लड़की होती है वो गुस्सा करती है एंड कहती है, हमने बिट्रेल किया था, यू नो कि हम वो मैच नहीं जीत सकते थे। जो रीम होती है वो कहती है, बट हम कोशिश तो कर सकते थे, तुमने कोशिश भी नहीं की। जो वो लड़की होती है वो कहती है, रीम तुम समझ नहीं रही हो। जो रीम होती है वो कहती है, क्या समझूं मैं, सीनियर का लास्ट डे था, हम कोशिश भी नहीं कर पाए। जो अपनी रीम होती है वो जैसे ही ये कहती है तो लड़की और आते हुए कहती है, रीम अब हम ना वॉलीबॉल टीम में नहीं है तो हमारे लीडर मत बनो। रीम कहती है, तो मेरे से आकर बात भी मत करो, मैं तुम में से किसी से बात नहीं करना चाहती हूँ, समझ गए हो ना, और मेरे आसपास भी मत भटकना। एंड ये कहते ही वो गुस्से में बैठ जाती है। वो फर्स्ट वाली लड़की जैसे कि बहुत कुछ बोलना चाहती थी, पर उन लड़कियों ने वो फर्स्ट वाली लड़की को शांत करवा दिया था एंड अपने चेयर पर बैठने को बोल दिया था। जो रीम होती है वो अपने सर को अब डेस्क पर रख ली होती है, उसकी आंखें बंद थी एंड उसे कुछ विज़न दिखाई दे रहे थे एंड मैं उस विज़न को डिस्क्राइब करूँगी। रीम जो एक जगह पे खड़ी थी, उसका ड्रेस वॉलीबॉल वाला ड्रेस जैसा था, लाइक जो वॉलीबॉल की जर्सी होती है वो था। रीम बहुत थकी हुई थी, उसकी हाथ कांप रही होती है, बट वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी। वो एक लड़की पे देखती है जो स्माइल कर रही थी एंड इशारा कर रही थी कि हाँ हो जाएगा, बट वो लड़की भी काफ़ी ज़्यादा थकी हुई है। वो आसपास देख रही होती है एंड सारी लड़कियां बहुत थकी थी, बट स्टिल रीम बहुत तेज़ भागती है। जो वॉलीबॉल को उछाला जाता है वो उसे मारने वाली थी एंड वो उसे नेट के पास भेज भी देती है। रीम नीचे गिर गई होता है सीधा, बट उसने वॉलीबॉल को फेंका होता है। पर दूसरे साइड का जो लिबेरो थी वो उस वॉलीबॉल को डॉज करके सीधा वहीं पर फेंक देती है एंड जो अपनी रीम थी वो नीचे गिर गई होती है, उसके पाँव में बहुत चोट लगा था, बट वो स्टिल उठते हुए उस बॉल को वापस हिट करती है एंड वॉलीबॉल में आप सिर्फ हाथ से हिट कर सकते हैं एंड उसे आप ज़्यादा देर तक हाथ में होल्ड भी नहीं कर सकते हैं। रीम ने अपनी फुल पोटेंशन लगाकर उस बॉल को थ्रो किया था, उसकी हाथ रेड हो गई थी एंड वो अभी भी नीचे गिरी हुई थी। वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी। बॉल जो नीचे गिरने वाला था, बट एक लड़की उस बॉल को हिट कर देती है एंड उसने इतना तेज़ हिट किया था, वो सीधा रीम के फेस से इतने क्लोज होकर गया था और उसकी स्पीड इतनी तेज़ थी कि कोई देख ही नहीं पाया था। इवन रीम भी शॉक थी। रीम सामने देख रही होती है एंड वो नेट के पास लोअर एंगल में थी, लाइक वो नीचे गिरी हुई थी और वो जो लड़की थी जिसने बॉल हिट किया था वो खड़ी थी एंड वो भी नेट के पास थी एंड वो अपने आईज से अपने रीम को नीचे की तरफ देख रही होती है एंड रीम अपने आप को अभी बहुत छोटा फील कर रही थी। उस लड़की के बालों को ना, जैसे कि वो अफ्रीकन स्टाइल होती है ना, अफ्रीकन जैसे ब्रेड कहते हैं, वो हेयर स्टाइल किए हुए थे। अभी आसपास बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी, नेट के उस पार हंसने की आवाज़ें, चिल्लाने की आवाज़ें, नेट के इस पार जहाँ पर रीम है एक सन्नाटा, एक खामोशी और कुछ लड़कियों की रोने की आवाज़ जो रीम सुन रही होती है एंड उसने अपने हाथ को कस लिया था। अभी ये कहानी प्रेजेंट में आती है। रीम जो अभी भी अपने फेस को ऐसे ढकी हुई थी एंड उसके फेस में बहुत ज़्यादा एंगर था। अभी ना अपने स्कूल की छुट्टी हो गई थी, सब घर की तरफ जा रहे होते हैं। वही कोऑर्डिनेशन था वैन जो अपने प्रिंस के साथ जाएगा, मीन्स अपने लीबो के साथ, एंड उसके घर पर उसे ड्रॉप करने के बाद फिर वो अपने घर पर जाएगा।
अपना जाओ जो अपने घर पे जा रहा होता है सीधा, बट कावेनिंग उसे रोकते हुए उसे अपने साथ चलने को कहता है। जाओ जसू जो रेडी हो जाता है, बट उसे अपनी मदर का गुस्सा याद आता है, तो वो कहता है आज मुझे अपनी मदर के साथ कोई काम करना है। तो कल जो कावेनिंग होता है वो कहता है दिल तोड़ दिया, पर कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल हैनिंग तुम चलोगे। जो हैनिंग होता है वो कहता है ऑलवेज माई लव, एंड ये कहते ही उसके शोल्डर पर हाथ रख देता है। एंड कावेनिंग और हैनिंग अब जाने लगते हैं, और जाजिसू अपना दूसरे साइड में जा रहा था, पर वो बहुत ज़्यादा उदास था। आसपास आ रही हुई चीज़ों को वो किक एंड थ्रो करते जा रहा था, क्योंकि उसे हैनिंग एंड कावेनिंग के साथ जाना था, बट नहीं जा पाया क्योंकि उसे गुहो की बात भी तो माननी थी एंड तमाई का गुस्सा नहीं देखना था उसे। इसलिए वो सारी चीज़ों को थ्रो करते हुए फेंकते हुए जा रहा होता है। तभी उसके पाँव पर एक पेपर आता है। वो उस पेपर को ना गुस्से में मसलना चाहता था, बट वो रुक जाता है उस पेपर को देखकर, फिर बाद में सीधा सीधा जाने लगता है एंड वो एक ज़ॉम्बी की तरह चल रहा होता है। हमें अपने प्रिंस और अपने जावैन को ही दिखाया जाता है, जो उसी साइड से जा रहे होते हैं एंड उनकी नज़र पीछे पड़ रही होती है। जाओ को ऐसे देखकर वो हैरान थे। जो प्रिंस होता है वो कहता है आज अपने फ्रेंडों के साथ नहीं है। जो अपना वैन होता है वो कहता है कल तमाई मम्मा ने उसे बहुत डांटा, मुझे मज़ा आ गया। जो अपना प्रिंस होता है वो कहता है वैन। जो वैन होता है वो कहता है क्या, वैसे मैंने मम्मी से कह रखा है मैं आज तुम्हारे साथ स्टडी करूँगा, तो मैं जल्दी घर नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हारे साथ मज़े करूँगा। एंड ये कहते ही उसके पेट पर हल्का हल्का पिंच करने लगता है। जब जाओ ये देख रहा होता है ना, तो उसका फेस बहुत ही ज़्यादा डेड सीरियस था एंड वो अपने हाथों को मसलते हुए कहता है मन में मुझे अपने दोस्तों के साथ रहना था, और पता नहीं क्यों मैं अकेला हूँ। जो अपना वैन था अब प्रिंस को ले जाने लगता है एंड उसका घर का प्रिंस के घर का रास्ता वैन के घर के पास ही है, बट थोड़ा सा तो दूर है ही, एंड वो एक अलग रोड पे पड़ता है एक अलग गली में, एंड वैन का घर अलग गली में है। जाओ जिसो वैन के संग अलग अलग हो जाते हैं। वैन अपने प्रिंस के घर पे जाता है, बहुत सारी बातें करता है प्रिंस की मदर से एंड फिर बाद में स्टडी करने लगता है। उधर जाओ जिसू को घर पे टाइम पर देखकर तमाई हैरान थी। वो उसको पास लेती है, हेड पर हाथ रखते हुए कहती है आर यू ओके, तुम्हें बुखार तो नहीं है ना। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है मम्मी अब नाटक मत करो, एंड ये कहते ही वो ऊपर जाने लगता है। जो तमाई होती है वो कहती है मैं नाटक कर रही हूँ, तो मैं ये लगता है रुको मैं तुम्हें बताती हूँ। अभी जो गो होती है वो कहती है अरे वाह, जब वो घर लेट आए तब टेंशन, जल्दी आए तब टेंशन, मतलब तुम उसको छोड़ोगे नहीं ना। जो अपनी तमाई होती है वो कहती है देखा नहीं कैसे बात करके गया है, वो नहीं जानता कि उसकी माँ थकती है, काम वाम करती है। मैं भी अभी घर आती हूँ, उसके लिए खाना वाना प्रिपेयर करके रख दियो, बट वो कैसी बातें करता है। जो अपनी गो होती है वो बोलती है मेरी भी यही हालत है, पर मैं अगर बहन को डांटूँ तुम्हें तो मिर्ची लगती है। तमाई कहती है बहन डांट खाने के लायक नहीं है। जो अपनी गो होती है वो तमाई को की देते हुए कहती है मुझे जाना पड़ेगा, वैसे भी बहन घर जल्दी नहीं आने वाला, तो मैं अपने वर्क साइड में जाती हूँ। जब रीम आए तब उसे की दे देना। जो अपनी तमाई होती है वो कहती है रीम अभी तक नहीं आई। जो अपनी गो होती है वो कहती हैं वो स्कूल में रहकर बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करना चाहती है। अभी जो अपनी तमाई होती है वो कहती है पर अब तो उसका मैच नहीं होगा, मैच तो ख़त्म हो चुका है, अगले साल तो वो पास ही कर जाएगी, तो आखिरकार वो प्रैक्टिस क्यों कर रही है। जो गो होती है वो कहती है शायद छोटा मोटा मैच होगा, मुझे नहीं पता, तो मैं भी चलती हूँ। तमाई कहती है ख्याल रखना। जो गो होती है वो कहती है बच्ची नहीं रही मैं। जो तमाई होती है वो कहती है फिर भी, एंड ये कहते ही उसके हेड पर उसे मारती है। जो गो होती है वो थोड़ा सैड सा फेस बनाती है, क्योंकि वो किसी के सामने कितनी भी चौड़ दिखाए बट अक्सर तमाई के सामने वो बिगी बिल्ली बन जाती है। अभी जो गो होती है फिर जाने लगती है एंड तमाई जाओ को आवाज़ देती है खाने को।
जाओ बैठा हुआ था एंड वो फीका सा मुंह बनाकर खा रहा होता है और मन में ही कह रहा होता है कि वह अभी अपने दोस्तों के साथ होगा और वो अभी यहाँ पर बैठा हुआ है। उसे काउवेनिंग और हैनिंग की याद आ रही होती है। हैनिंग एंड काउवेनिंग जो दोनों सोचे तो होते हैं कि वो जाएंगे, पर जाओ के बिना उनका दिल नहीं मान रहा था, इसलिए वो अपने अपने घर चले गए होते हैं। उधर वैन केसिंग अभी भी अपने लीबू के साथ ही था एंड स्टडी कर रहा होता है। वो बड़ा फोकस होकर स्टडी कर रहा था। वहीं पर जो अपनी रीम थी वो अपने बास्केटबॉल कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही होती है। अभी वो अकेली ही थी, बॉल को ऐसे मारना, फिर बाद में दूसरी तरफ जाकर उसे रोकना, बट इतना सब कुछ अकेले नहीं किया जा सकता। प्रैक्टिस के लिए कोई होता तो थोड़ा आसान होता। जो अपनी रीम थी फिर बाद में नीचे गिर जाती है एंड वो पूरी पसीना पसीना हो गई थी। तभी उसे कोई टॉवल प्रोवाइड करता है। जो रीम होती है देखती है तो वहाँ पर अपनी लुओ थी एंड उसके पास साओ भी थी। जो रीम होती है वो बैठ जाती है और कहती है तुम दोनों घर नहीं गए। जो साओ होती है वो कहती है तुम मुझे बाहर नहीं मिली तो मुझे पता था कि तुम अंदर ही होगी, तो मैं आ गई तुमसे मिलने। जो लुओ होती है वो कहती है रीम ख्याल रखा करो, वैन भैया अगर तुम्हें ऐसी हालत में देखेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा, तुम कितनी थकी हुई हो। जो रीम होती है वो लुओ को सडनली पकड़ लेती है, उसके गले को ना ऐसे लॉक कर लेती है अपने हाथों से एंड उसके हेड पर हल्का सा अपने हाथों को घुमाते हुए थोड़ा तेज़ तेज कह रही होती है तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है, तुम्हें वैन की फिक्र है। जो अपनी लुओ होती है वो कहती है हाँ क्योंकि वैन भैया आपको मानते हैं। जो अपनी रीम होती है वो कहती है वैन मुझे मानता है, हाँ कितना अजीब सपना है लो तुम्हारा। जो जाओ होती है वो कहती है अब छोड़ भी दो, उसका सर तोड़ोगी क्या। जो रीम होती है वो कहती है तुम्हें बड़ी फिक्र लगी रहती है एंड ये कहते ही वो अपने लोगों को अब प्रॉपर तरीके से जाने देती है। जो अपनी साऊ होती है वो बोलती है तो कब तक प्रैक्टिस करना है तुम्हें। रीम कहती है हाँ करना तो बहुत है, हम इस बार किसी से भी मैच नहीं कर रहे हैं। जो अपनी साव होती है वो कहती है क्योंकि वॉलीबॉल टीम में सिर्फ तुम बची हो। रीम जो होती है वो कहती है सब कायर हैं, सब कायर है, कोई नहीं लड़ सकता है, हमें और स्ट्रांग बनना था और बट वो सारे के सारे टीम छोड़ कर बैठ गए, कायर कहीं के। अभी रीम की फेस पे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा था। अभी जो स्कूल है ना वो एक दूसरे से बातें करते हैं एंड फिर बाद में एक दूसरे के साथ एक नॉर्मल मैच फिक्स करते हैं जिससे बच्चों की जो वॉलीबॉल स्किल है वो आगे बढ़ सके। काफ़ी लोग इन सब करियर को लेकर फोकस रहते हैं कि उन्हें बड़ा होकर वॉलीबॉल प्लेयर ही बनना है। तो वॉलीबॉल जो टीम में लोग होते हैं उनको दूसरे स्कूल के साथ लड़ने का मौका मिलता है, बट यूज़ लेवल पर नहीं। वो एक नॉर्मल सा प्रैक्टिस मैच होता है जहाँ पर आप अपनी पहचान वाले स्कूल से बात करके वो प्रैक्टिस मैच फिक्स करते हैं। बट अभी जो वॉलीबॉल क्लब है ना उसमें कोई भी मेंबर नहीं है रीम को छोड़कर, और रीम इस क्लब की अपनी लीडर है। एंड मैं क्लब समझा देती हूँ। स्कूल में पढ़ाई के सिवा भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसे क्लब कहते हैं एंड ये बहुत सारी क्लब होती है। आर्ट ले लो, डांस ले लो, सिंगिंग ले लो, कुकिंग ले लो या फिर फुटबॉल, वॉलीबॉल, बहुत सारी अलग अलग क्लब बनती है और आपको किसी ना किसी क्लब में तो जाना ही पड़ता है। बट ये जो क्लब वाला ऑप्शन है यहाँ पर हाई स्कूल से स्टार्ट होता है कि आप फर्स्ट ईयर में आए हो तो आपको किसी ना किसी क्लब में ज्वाइन होना ही पड़ेगा। चाहे आप चाहते भी ना हो किसी क्लब में ज्वाइन होना, बट आपको ज्वाइन होना ही पड़ेगा, ये नियम है, ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी करवाई जाती है। तो अभी वॉलीबॉल क्लब में कोई नहीं आना चाहता है, कोई भी नहीं। और ये लास्ट ईयर है, अभी आप फर्स्ट ईयर से ही ले सकते हैं। फर्स्ट ईयर के पर्सन भी नहीं जाना चाहते, सेकेंड ईयर के भी और लास्ट ईयर के भी। जो लास्ट ईयर वाली जो अपनी मैच थी वो हो चुकी है एंड इनकी टीम हार भी गई थी। दैट्स व्हाई अब कोई भी इस क्लब में रहना ही नहीं चाहता, सबने पहले ही इस क्लब से नाम हटा दिया है। जिस वजह से जो नॉर्मल मैच भी होता है, प्रैक्टिस मैच, वो भी अपनी
रीम कर ही नहीं सकती है। सारी लड़कियों ने अलग अलग क्लब ज्वाइन कर लिया है। और अगर अब कोई सेकेंड ईयर लाइक अब तो एग्ज़ाम आएंगे, एग्ज़ाम के बाद नए स्टूडेंट आए भी तो मतलब है ही नहीं, क्योंकि रीम का तो ये लास्ट ईयर है। उसके बाद जो आखिरी मौका था वो तो चला ही गया है। रीम के पास इवन प्रैक्टिस करने के लिए भी कोई नहीं है। और अभी जो अपनी साओ और लुओ है वो जूनियर स्कूल में है, लाइक जूनियर हाई स्कूल में, तो वो टीम तो वैसे भी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। अभी जो कहानी थी वो प्रेजेंट में आती है। जो अपनी लुओ होती है वो कहती है हम टीम ज्वाइन नहीं कर सकते हैं पर तुम्हारी प्रैक्टिस में तो हेल्प करवा ही सकते हैं। जो अपनी रीम होती है वो देखने लगती है, साओ बोलती है हाँ जहाँ तक तुमने बताया है तो हम कर सकते हैं। अभी जो अपनी रीम होती है उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी एंड वो कहती है सच्ची में तुम दोनों हेल्प करोगे मेरी। जो लुओ एंड साओ होते हैं वो दोनों हाँ में सर हिलाते हैं। एंड कट टू नेक्स्ट फ्रेम। अपनी रीम उन पे बहुत चिल्ला रही होती है ऐसे बॉल को सेट नहीं किया जाता, ऐसे थ्रो नहीं किया जाता है नालायकों, तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम कैसे सेटर बनोगी, और लिबेरो तुम कभी लिबेरो नहीं बन सकती, अटैकर बनने का तो सोचना भी मत, तुम्हारी तो हाइट भी नहीं है। अभी वो इतना बोल रही होती है, इतना ज़्यादा हर चीज़ में गलती निकालना, प्रैक्टिस में भी इतनी गलतियाँ निकाल रही होती है ना कि बेचारों के दोनों के सर में दर्द हो जाता है। अभी जो रिम होती है वो सारे बॉल को कलेक्ट कर रही होती है, वो बहुत फास्ट कलेक्ट करते करते कुछ ना कुछ बोल रही होती है। साओ एंड लू जो बेचारे एक जगह पे बैठे हुए थे एंड साओ कहती है ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए पर शायद रीम के इसी चीज़ की वजह से सारी लड़कियों ने टीम छोड़ दिया। जो अपनी लू होती है वो कहती है ऐसा मत बोलो, वो मेरी दोस्त है और एक तो वो वैन भैया की बहन है। एंड ये कहते ही वो अपने फेस को नीचे कर लेती है। अभी जो अपनी साओ होती है वो भी क्या बोले, दोस्त बनाया है पर लाइक हेल ना बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है रिम। ये एक प्रैक्टिस हो रही है बट यहाँ पर भी वो ऐसी गलतियाँ निकाल रही है ना कि वो भी प्रोफेशनल खेलने वाले हैं। अभी ना हमें लूका को दिखाया जाता है जो अपने नाक को पकड़ा हुआ था अपने आँख के साइड में, लाइक आपके आँखों के साइड बीच में जो नाक आती है ना उसको ऊपर से ही पकड़ा हुआ था अपने आँखों के करीब से ही। एंड 2 उंगलियों से पकड़ा था और अपनी तीसरी उंगली अपने हेड के बीचों बीच रखा था जहाँ पर हम कहते हैं कि वहाँ पर हमारे तीसरा नेत्र होता है। वो बहुत ज़्यादा गहरी सोच में था और वो सोच रहा होता है कि आखिर वो वैननजाओ की दोस्ती कैसे करवाए। तभी अपनी लोका की बहन आती है जो कहती है भैया आपने कहा था कि आप मुझे चॉकलेट देंगे। अपना जो लूका होता है वो कहता है ओ माफ़ करना मैं भूल गया। अभी जो अपनी उसकी बहन होती है वो कहती है तो मैं आपकी कल की गलती के लिए माफ़ नहीं करूँगी। जो अपना लूका होता है वो कहता है चॉकलेट ही सब सही कर सकता है क्या बहना। जो उसकी बहन होती है वो कहती है चॉकलेट फिक्स एनीथिंग यू नो, दो दुश्मनों के बीच में दोस्ती करवा दे। मैं कहूँ तो बॉर्डर पर गन की जगह चॉकलेट होनी चाहिए, तब दोनों दुश्मन बात करेंगे आपस से। चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट। अभी लूका की बहन छोटी है तो उसे लगता है कि चॉकलेट सब कुछ फिक्स कर सकता है। एंड लूका ने कल उसकी बनाई हुई पेंटिंग ख़राब कर दी थी एंड वो पेंटिंग अच्छी नहीं थी बट उसके लिए उसकी वो मास्टरपीस थी एंड लूका ने वो डिस्ट्रॉय कर दिया। तो कीमत जो चुकाना पड़ेगा ना तो उसकी कीमत है एक बड़ी चॉकलेट जो लूका लाना भूल गया, जिस वजह से उसकी बहन उससे अभी भी नाराज़ है। बट उसकी बहन की वजह से उसके मन में एक अजीब सा आइडिया सूझता है। वो अपनी आंखें बंद करता है और कहता है हाँ ये सही रहेगा। एंड वो अपनी बहन को टाइट हक कर लेता है बट लूका की बहन उसे अपने हाथों से मारते हुए उससे दूर होते हुए कहती है चॉकलेट के बिना नॉट हगी। एंड ये कहते ही वो जाने लगती है। जो लूका होता है वो कहता है ला दूंगा ना मेरी बहना, बट लूका की बहन वहाँ से चली जाती है। बट लूका के फेस पर एक स्माइल आ गई होती है, एक ब्राइट सी स्माइल। हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। वैननजाओ जो अपने डेस्क पर आकर बैठने ही वाले थे तभी उनको अपने डेस्क पर चॉकलेट दिखाई देता है एंड उस चॉकलेट के पास एक नोट था जिस पे सेम चीज़ लिखा हुआ था
चलो दुश्मनी भुलाते हैं और दोस्ती करते हैं, तुम्हारा प्रिय दोस्त। एंड वैन एंड जाओ एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। एंड दुश्मनी तो दोनों के बीच में ही है। वैन एंड जाओ की यहाँ पर सबसे ठीक ठाक बनती है, पर दुश्मनी एक से ही है। दोनों को लगता है कि दोनों ने एक दूसरे को चॉकलेट दिया है। जो लुका होता है वो स्माइल करते हुए कहता है, कितने भी हैं चॉकलेट से तो पिघल ही जाएंगे। अभी वैन एंड जाओ पास वाले डस्टबिन में जाते हैं एंड एक साथ चॉकलेट फेंकते हुए ऐसा करते हैं, थू। एंड ये कहते ही वो अपने टेबल पर बैठ जाते हैं। माइक जो जानता है कि लूका क्या कर रहा है, क्योंकि उसने देखा था अपना लूका जब चॉकलेट रख रहा था। जो माइक होता है वो हंसने लगता है और कहता है, उनने वो डस्टबिन के पास नहीं, तुम्हारे चेहरे पे थूका है लूका। जो लूका होता है वो कहता है, माइक जब हेल्प नहीं कर सकते तो बोलो भी मत। वो महंगी चॉकलेट थी, मैंने 100 वाली लाई थी, 200 रुपया तो चॉकलेट में ही लग गया। मेरी 200 रुपये को डस्टबिन में फेंक दिया। एंड उसकी आंखों में ना आंसू आ रहे होते हैं। माइक कहता है, चाहो तो मैं डस्टबिन से निकाल के ला सकता हूँ। जो लूका होता है वो कहता है, माइक तुम मुझे परेशान करना बंद करो। एंड ये कहते ही वो डस्ट पर फिर लेट जाता है। उसे बहुत हर्ट हो रहा था क्योंकि उसका 200 रुपये वाला चॉकलेट डस्टबिन में पड़ा है। लाइक एक पर्सन के लिए 100 वाला, तो 2 पर्सन के लिए तो 200 होगा ही ना। उसे अपनी बहन को भी 2 चॉकलेट देना पड़ा। तो चलो उसकी बहन की चॉकलेट तो डिस्ट्रॉय नहीं होगी, बट उसका 200 रुपया बेस्ट हो गया। एक दिन में उसने 400 रुपये खर्च कर दिए। उसके बाद इतने पैसे कहाँ से आएंगे। वो अपने सर को पकड़ा हुआ था एंड कावेनी को देखते हुए मन में बोलता है, लगता है कि इससे दोस्ती कर लूँ, रिची रिच मेरी हेल्प कर देगा। बट हमें लोगों से ना दोस्ती ना दुश्मनी। एंड ये कहते ही वो फिर से लेट गया होता है। बट उसके सर पर एक चॉक लगता है एंड ये चॉक टीचर ने फेंका था। टीचर कहते हैं, अभी तो प्रेयर भी नहीं हुई है, तुम्हें अभी से नींद आ रही है। जो लूका होता है वो सॉरी कहता है एंड प्रेयर स्टार्ट नहीं हुई है। प्रेयर का टाइम हो जाता है एंड सब प्रेयर के लिए जाते हैं। वैन जाओ अपने पास पास वाले लाइन में ही खड़े थे। दूसरी जो ऐसे अभी बॉयज़ की लाइन है, फिर बाद में गर्ल्स की लाइन होती है। एक लड़का जो प्रेयर कर रहा होता है एंड कल बारी थी वैन जाओ की। वैन एंड जाओ को साथ में प्रेयर गाना था क्योंकि उनका रोल नंबर पास्ट में आता है। अभी जो अपना वैन एंड जाओ होते हैं अपने फेस को पकड़ लिए होते हैं ये सोच कर ही। एंड लूका जब ये देखता है तो माइक उससे कहता है, कल इन दोनों को साथ में प्रेयर गाना है, इसलिए इनका चेहरा ऐसे बना हुआ है। लूका ये गोल्डन चांस सोचते हुए स्काई की तरफ देखते हुए कहता है, हे भगवान आप भी मेरी हेल्प कर रहे हैं, अब तो मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। बस मुझे इनके कान में ये डालना है कि साथ में इनको प्रैक्टिस करना है। साथ में प्रैक्टिस करते करते क्या पता इनकी बिछड़ी हुई दोस्ती वो वापस आ जाए। एंड लूका के फेस पर स्माइल आ जाता है। एंड जब वो क्लास में बैठे होते हैं और जब लंच ब्रेक होता है, वैन एंड जाओ अलग अलग बैठे थे। जहाँ पर जाओ के पास उसके 2 दोस्त, वहीं पर वैन के पास उसका एक लौता प्रिंस। अभी जो माइक होता है वो अपने लूका को देखता है। लूका उनकी टेबल के पास ही जा रहा होता है एंड माइक समझ जाता है कि ये ज़रूर बोलेगा कि साथ में प्रेयर करने की, या क्यों ना आप प्रैक्टिस करो। एंड लूका बोलता है, क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ। अभी वो बीच वाली चेयर थी, ना वैन के पास ना ही जाओ के पास। एंड दोनों ही कुछ रिएक्ट नहीं करते हैं तो लूका बैठ ही जाता है। लूका कहता है, वैसे मैंने सुना है कल आप दोनों की प्रेयर होने वाली है साथ में। अभी दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं एंड फिर बाद में फेस पलट लेते हैं। जो लूका होता है वो कहता है, अब दूसरी साइड की लड़कियां भी तो देखेगी, तो मुझे लगता है कि क्यों ना आपको प्रेयर की प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। अभी वैन एंड जाओ एक दूसरे को देखते हैं एंड हाँ लड़कियां तो देखेगी ही। अभी यहाँ पर 2 प्रेयर होता है, एक प्रेयर लड़की की टीम करती है, दूसरी प्रेयर लड़कों की टीम। एंड लड़कों की टीम में से अभी वैन एंड जाओ की बारी है। अभी वैन एंड जाओ सोच रहे होते हैं कि हाँ भाई देखेंगे तो सही, और इम्प्रेशन तो बनाना ही पड़ता है। अभी जो लूका होता है वो कहता है, वैसे मैं प्रेयर में अच्छा हूँ, मैं आप दोनों को
लर्न करवा सकता हूँ अगर आप चाहे तो। वैन जाओ जो सोचते हैं कह देते हैं कि ठीक है तुम हमें क्लास के बाद सिखा देना। जो लूका होता है वो कहता है हाँ व्हाई नॉट। एंड ये कहते ही वो स्माइल करता है और यस एकदम टेबल के नीचे से करते हुए मन में बोलता है अब होगा इन दोनों की प्यारी सी दोस्ती। कट टू सीन क्लास के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वैन एंड जाओ एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। एंड लूका बीच में बैठा हुआ था और अपने सर को पकड़ते हुए मन में कहता है कि नहीं इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता। अभी जो अपना जाओ होता है वो कहता है लूका क्या मैं गलत बोल रहा हूँ या फिर वैन। जो वैन होता है वो कहता है ओ बंदर जाओ तुम गलत बोल रहे हो मैं नहीं मैंने प्रेयर पहले भी बोल रखा है। जाओ कहता है अरे जाओ 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 मैं जानता हूँ। जो वैन होता है वो कहता है तुम भी जाओ 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 मैं भी जानता हूँ। अभी दोनों ही ऐसे ही बहस करने लगते हैं। उधर से काउवेनिंग एंड हैनिंग भागते हुए आते हैं और कहते हैं क्या हुआ फाइट हो रही है क्या वैन ने कुछ बोला क्या। जो वैन होता है वो कहता है ओ गए तुम तीनों पता है कैसे लगते हो वो स्कूल शो में होते हैं ना एक बुली दो पीछे चमचे। अभी जो हैनिंग एंड काउवेनिंग होता है वो कहते हैं चमचा बोला। एंड ये कहते ही वो वैन के सामने जाने लगते हैं। जा जसु काउवेनिंग एंड हैनिंग को दोनों हाथ से रोक लेता है। लूका डर गया था कि यहाँ पे फाइटिंग वापस से तो स्टार्ट नहीं होगी पर जाओ जसू ने रोका। तो लूका मन में सोच रहा होता है कि हाँ जाओ जसू कुछ भी है मैच्योर है वो अभी तो लड़ाई नहीं करेगा। बट जाओ जसू सीधा एक हेडबट मार देता है वैन के फेस पर। जो वैन होता है वो कहता है तेरी तो। एंड ये कहते ही वो भी एक हेडबट मार देता है। दोनों फिर से एक दूसरे के बाल वाल नोचने लगते हैं। ज़मीन पर पूरे गिर गए होते हैं। लूका जो उनको देख रहा होता है और मन ही मन में खुद को कोस रहा होता है कि वाई 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 ऐसा क्यों क्यों है ऐसा। उसकी किस्मत में ये लिखा है क्या। उसकी आंखों से जैसे आंसू निकलने वाले हों। हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है वो भी प्रेयर का सीन। वैन एंड जाओ प्रेयर के जहाँ पर होता है वहाँ पर खड़े थे। वहाँ पर माइक भी था क्योंकि स्कूल बहुत बड़ी है बहुत स्टूडेंट हैं यहाँ पर। अभी वैन एंड जाओ जो खड़े हुए थे उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा सेट कर रखा था क्योंकि पास वाली लड़कियाँ भी तो देखेगी। अभी जो लुका होता है वो मन में कहता है क्या पता साथ में प्रेयर करने के बाद इनके दिल में फिर से एक दूसरे के लिए दोस्ती जाग जाए। एंड वो उसी उम्मीद में उन दोनों को देख रहा होता है। बट प्रेयर के पहले ही लाइन में जाओ कह देता है तुम गलत बोल रहे हो। वैन कहता है मैं गलत बोल रहा हूँ तुम गलत बोल रहे हो। जो जाओ होता है वो कहता है मैं गलत हो ही नहीं सकता। एंड दोनों लड़ने लगते हैं। माइक पर आवाज़ आ रही होती है। प्रिंसिपल ली अपना सर पकड़ लेते हैं और कहते हैं इन दोनों जानवरों को प्रेयर करने का मौका किसने दिया। अभी टीचर्स कुछ बोल नहीं रहे थे। एंड वैन एंड जाओ वहीं पर लड़ाई करने लगते हैं सच्ची वाला। एक दूसरे के बाल फिर से पकड़ लिए होते हैं। एंड बाल से पहले कॉलर था फिर बाल हुआ होता है। हैनिंग का वैनिंग प्लेयर के मतलब पैर के बीच से आते हुए कहते हैं जाओ मदद करूँ क्या। अभी जो वैन होता है वो कहता है तेरे चमचों की तो। बट प्रिंस बेचारा अभी भी डरा हुआ था। एंड वो कहता है आखिरकार ये इतना क्यों लड़ते हैं। लोका की आंखों से तो आंसू आने लगते हैं। वो बादलों की तरफ देख रहा होता है एंड सीधा रोशनी उस पर ही पड़ रही होती है। एंड लोका कह रहा होता है हे भगवान उठा लो मुझे। एंड माइक हंस रहा होता है क्योंकि ये सिचुएशन है सच्ची में हंसने वाली। अभी वैन एंड जाओ को वहाँ से उतार दिया जाता है एंड उन्हें पनिशमेंट दी जाती है। प्रिंसिपल रूम के सामने वो हाथ खड़ा करके खड़े थे बट वहाँ पर भी उनको चैन कहाँ। वो एक दूसरे को अपने कमर से ही मार रहे होते हैं। प्रिंसिपल ली के आने के बाद ही वो एकदम सीधा हो गए होते हैं। जो प्रिंसिपल ली होते हैं वो कहते हैं वैन एंड जाओ अगर तुम दोनों उनके बेटे ना होते ना कसम से मैं तुम्हें इस स्कूल से निकाल देता। तुम दोनों को पनिशमेंट मिलेगी कल संडे में जहाँ पर सब छुट्टी करेंगे तुम दोनों सफाई करने आओगे। वैन एंड जाओ एक साथ में क्या क्या सर कल संडे है कल छुट्टी होना चाहिए हम सफाई करेंगे। प्रिंसिपल ली कहते हैं हाँ तुम सफाई करोगे और जाओ जिसो जो तुम्हारे तो दोस्त थे ना जो आकर कह रहे थे मैं लड़ाई करूँ क्या मदद करूँ क्या उनको भी साथ में ले लेना। क्यों लड़ाई के समय साथ में आ रहे हैं तो सफाई के समय भी साथ में आने ही चाहिए ना। अगर कल वो मुझे नहीं दिखे तो उनको मैं पूरे
3 महीने तक, वो जब तक इस स्कूल में है तब तक उनसे सफाई करवाऊँगा और तुम दोनों भी होने चाहिए। तुम्हें पूरे अपने क्लास की सफाई करनी है और अपने क्लास के साथ क्लास बी, क्लास सी, क्लास ई और क्लास डी की भी सफाई करनी है। एंड उनकी हालत सच्ची में ख़राब हो रही होती है सुन सुन के, क्योंकि यहाँ पर एक एक क्लास एक होल जितने बड़े हैं। अभी जो अपने वैनेंजाओ होते हैं उनकी आंखों से तो जैसे आंसू निकलने वाले हों, बट अपने प्रिंसिपल ने कुछ नहीं सुनते हैं एंड बैठ जाते हैं। और हमारे गाँव वेनिंग और हैनिंग को भी सफाई के लिए कल आना ही पड़ेगा। वैनेंजाओ एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और एक दूसरे पर ही ब्लेम कर रहे होते हैं। प्रिंसिपल ने परेशान थे कि यार अब भी उनको पनिशमेंट दी है बट वो फिर भी बाहर बहस कर रहे हैं। प्रिंसिपल ली गुस्से में कहते हैं गो टू योर क्लास। वैनेंजाओ प्रिंसिपल ली की ऐसी वॉइस सुनकर स्टक हो गए थे, बट फिर भी वो वहाँ से भागने लगते हैं एंड प्रिंसिपल ली सच्ची में परेशान थे। वैनेंजाओ अपने क्लास में चले गए थे एंड जाओ हैनिंग और कावेनिंग को ये बात बता देता है। हैनिंग एंड कावेनिंग का तो दिल ही टूट जाता है कि उनको भी सफाई करना पड़ेगा, बट उनका दोस्त है वहाँ पर तो वो सफाई करने के लिए तैयार है। वैन केसिंग खुद को बहुत अकेला फील कर रहा था क्योंकि वो चाह कर भी प्रिंस को कल बुला ही नहीं सकता। वो नहीं चाहता कि प्रिंस सफाई करे, उसे अकेले ये सब हैंडल करना पड़ेगा। बेचारा वैन केसिंग वो उदास होकर बैठ गया था। घर जाते समय भी वैन इतना शांत था कि प्रिंस को टेंशन हो गया होता है कि वैन को क्या हुआ। बहुत पूछने के बाद भी वैन कुछ नहीं बताता, क्योंकि अगर वैन प्रिंस को बताया, प्रिंस ने भी कल उससे आने को कहा और उसके काम में हाथ बटाने को कहा, पर वैन नहीं चाहता कि प्रिंस इन सब कामों में हाथ बटाए, इसलिए वैन कुछ नहीं बोलता है और कह देता है कि जस्ट वो बीमार है। एंड फिर बाद में वो एक ज़ॉम्बी की तरह चलने लगता है। कल जहाँ पर जाओ एक ज़ॉम्बी की तरह चल रहा था, वहीं पर वैन अब ज़ॉम्बी की तरह चल रहा है। उधर लोका की प्लानिंग फेल हो गई है एंड उसे और प्लानिंग सोचनी पड़ेगी। उधर माइक लोका पर हंसा ही जा रहा था एंड बेचारी लुओ और साओ आज भी उसे रीम के साथ वॉलीबॉल की प्रैक्टिस करनी पड़ रही थी एंड बहुत सारी डांट सुननी पड़ रही थी। उनकी आंखों से जैसे कि आंसू निकल रहा हो, पर वो अपने आंसुओं को रोक रहे हैं। एंड ये एक स्मॉल सा पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। क्या लगता है लोका इन दो दुश्मनों की दोस्ती करवा पाएगा? एंड क्या रीज़न है जो बचपन में इतने अच्छे दोस्त हैं बट वाई अभी वो इतने गंदे तरीके से लड़ते क्यों हैं? तो आप अपनी अपनी थ्योरी बता सकते हैं कि आखिरकार वैनेंजाओ लड़ते क्यों हैं, एंड उस थ्योरी का रिप्लाई तो आपको सीज़न के एंड होते होते ज़रूर पता चल जाएगा। तो अभी तो मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। हम मिलते हैं, ये वादा रहा कि नेक्स्ट पार्ट में। तो कमेंट में जय वेंजू भी लिख दीजिएगा और अपने दिल की थ्योरी भी लिख दीजिएगा। और अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय वेंजू।